मुंबई में अंतर धार्मिक इफ्तार ने रोजे के दौरान नेकी, एकजुटता और आत्मचिंतन के साझा मूल्यों को उजागर किया। स्टार न्यूज टुडे संवाददाता सलीम सैयद की एक खास रिपोर्ट। मुंबई, मार्च। इंटर रिलीजियस सॉलिडेरिटी काउंसिल (IRSC) मुंबई ने 17 मार्च 2026 की शाम को मरीन लाइन स्थित बहाई सेंटर में एक अंतर धार्मिक इफ्तार सभा का आयोजन किया। इस सभा में रमजान के पवित्र महीने के दौरान एकता और सद्भाव की भावना के साथ विभिन्न धार्मिक समुदायों के नेता और सदस्य एक साथ आए। रोजे के दौरान त्याग की भावना पर केंद्रित इस सभा में कई परंपराओं के धार्मिक नेताओं ने अपने विचार साझा किए और सभी ने रोजे तथा त्याग के साझा आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। अहमदिया समुदाय के शेख नसीर ने सबसे पहले सभा को संबोधित किया। उन्होंने रमजान को नेकी, सब्र और करुणा को बढ़ावा देने का समय बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रोज़ा रखने से दूसरों के दुख दर्द के प्रति हमारी जागरूकता गहरी होती है और ईश्वर तथा साथी इंसानों दोनों के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की दोहरी जिम्मेदारी मजबूत होती है। उनके अनुसार रोज़ा व्यक्तिगत बदलाव और आध्यात्मिक विकास का एक शक्तिशाली माध्यम है। उनके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर के फादर एस.एम. माइकल ने अपने विचार रखे। उन्होंने ईसाई धर्म में लेंट उपवास काल के पालन के बारे में जानकारी दी और इसकी तुलना रोजे की अन्य परंपराओं से की। उन्होंने समझाया कि लेंट उपवास काल आत्मचिंतन, त्याग और ईश्वर की ओर पुनः उन्मुख होने का समय है। इस दौरान अक्सर न केवल भोजन से बल्कि अपनी आदतों और सांसारिक मोहमाया से भी दूरी बनाई जाती है। उन्होंने बताया कि 40 दिनों की यह अवधि श्रद्धालुओं को भौतिकवाद से दूर हटने और अपनी आध्यात्मिक निष्ठा को गहरा करने के लिए प्रेरित करती है। इस अवधि का समापन ईस्टर पुनरुत्थान पर्व के उत्सव और ईसाई धर्म के मूल सिद्धांतों त्याग और पुनरुत्थान के स्मरण के साथ होता है। इसके बाद इस्कॉन चौपाटी के स्वामी ब्रज मोहन दास ने एक प्रार्थना के साथ अपना संबोधन शुरू किया और विभिन्न धर्मों में रोजे की सार्वभौमिकता पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रोजा केवल भोजन का त्याग करना ही नहीं है, बल्कि यह सहानुभूति, करुणा और आंतरिक अनुशासन विकसित करने का एक मार्ग है। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं का हवाला देते हुए उन्होंने तपस्या को हिंदू धर्म का एक प्रमुख स्तंभ बताया, जिसमें शरीर, मन और वाणी का अनुशासन शामिल है। उन्होंने कहा कि सच्चा रोज़ा वह है जिसमें व्यक्ति सच बोले, किसी को कष्ट न पहुंचाए और संयम के इस समय का उपयोग आत्मचिंतन तथा आध्यात्मिक विकास के लिए करे। उन्होंने ये भी कहा कि रोज़ा केवल एक धार्मिक कर्मकांड तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ये व्यक्ति के भीतर वास्तविक बदलाव लाए, ताकि रोज़ा खोलने के बाद भी उसके मन में विनम्रता और करुणा बनी रहे। जमात-ए-इस्लामी के श्री सलीम खान ने इस्लाम में रोज़े के उद्देश्य पर विस्तार से बात की और इसे ईश्वर चेतना, तकवा विकसित करने का एक माध्यम बताया। उन्होंने समझाया कि रोज़ा लोगों को संयम, शब्दों, कार्यों और विचारों का संयम सिखाता है और आत्मनिरीक्षण तथा नैतिक अनुशासन को बढ़ावा देता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नैतिक आचरण के बिना रोज़ा बेईमानी है। उन्होंने कहा कि बेईमानी जैसी आदतें रोज़े के आध्यात्मिक महत्व को खत्म कर देती हैं। उन्होंने आगे कहा कि रोज़ा सहनशक्ति और आंतरिक शक्ति का निर्माण करता है, जिससे लोग चुनौतियों का सामना दृढ़ता से कर पाते हैं। अंतिम वक्ता बहाई समुदाय के श्री शत्रुघ्न जीवनानी ने विभिन्न धर्मों में रोजे के साझा उद्देश्य को रेखांकित किया और इसे एकता स्थापित करने तथा नैतिक चरित्र को मजबूत बनाने का एक माध्यम बताया। उन्होंने रोजे को अनुशासन, वैराग्य और सहानुभूति का एक प्रतीकात्मक कार्य बताया और कहा कि यह मानव जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों आयामों का पोषण करता है। बहाई धर्म में रोजे की प्रथा को समझाते हुए उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने और ईश्वर के करीब आने में इसकी भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने दूसरों के साथ दयालुता से पेश आने के स्वर्णिम नियम पर जोर दिया और कहा कि अंततः रोज़ा पूरी मानवता को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। इंटर रिलीजियस सॉलिडेरिटी काउंसिल के सहसंयोजक इरफान इंजीनियर ने 9 मई को होने वाले आगामी धर्मों का सम्मेलन धार्मिक विचार गोष्ठी के बारे में संक्षेप में बात की। इस सम्मेलन में धार्मिक कट्टरवाद को नकारने और प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस अंतरधार्मिक इफ्तार सर्वधर्म इफ्तार ने संवाद और आपसी समझ के लिए एक सार्थक मंच प्रदान किया और उन मूल्यों को रेखांकित किया जो धार्मिक सीमाओं से परे हैं। इस शाम का समापन रोज़ा खोलने इफ्तार के साथ हुआ, जो भाईचारे, साझा मानवता और सामूहिक चिंतन का प्रतीक था। इंटर रिलीजियस सॉलिडेरिटी काउंसिल मुंबई ने विभिन्न धर्मों और समुदायों के बीच शांति, संवाद और एकजुटता को मजबूत करने वाली पहलों को जारी रखने तथा सर्वधर्म सद्भाव को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। मेरा नाम शत्रुघ्न जीवनानी है। मैं एक बहाई समुदाय का मेंबर हूँ बॉम्बे में, और आज जो ये फंक्शन हो रहा है इंटरफेथ इफ्तार का, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एक ही समय पे कई धर्मों के फास्टिंग का पीरियड चल रहा है, उपवास का पीरियड चल रहा है। इस्लाम में रोज़ा हो रहे हैं, बहाइस का भी उपवास चल रहा है, तो उनके भी एक नमूने से रोज़ाज हो रहे हैं।
तो बहाई के जो रोज़ा हैं, बहाई धर्म के जो रोज़ाज़ हैं वो 19 दिन के होते हैं और ये जब रोज़ा 19 दिन के ख़त्म होते हैं, नॉर्मली 20 तारीख मार्च के पीरियड में ख़त्म होते हैं, तो फिर दूसरे दिन 21 मार्च को एक हमारा नवरूज़ न्यू ईयर मनाया जाता है। और इस समय अच्छी बात, तो मज़े की बात ये भी है कि इस्लाम में भी जो उनके रमज़ान है जो चल रहे हैं, तो उनकी ईद भी शायद उन्हीं दिनों में गिरेगी। तो एक अच्छा मौका है कि हम लोग साथ में मिल के शाम को जब फास्टिंग करते हैं, खाने पीने से हम लोग दूर रहते हैं, तो फिर एक साथ में मिल के हम लोग इफ्तार कर सके, एक दूसरे से मिलजुल के साथ में खाना खा सके। पर ये खाने खाने का, न पीने का, ये एक केवल सिंबॉलिक जेस्चर है। जो असल जो इसका मतलब है वो है कि इस समय में हम लोग कोशिश करके ईश्वर की तरफ, अल्लाह की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, अपने आप को याद दिलाते रहें कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो क्या है, और अच्छी चीज़ों पे ध्यान दें। पेशेंस, कोमलता, कंपैशन, ईश्वर पे भरोसा, एक दूसरे का ख्याल रखना, सेवा करना, ये जो चीज़ें हैं, कोमलता, ये सब जो है उस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि एक आदमी जो है वो अच्छा इंसान बन सके। क्योंकि धर्म चाहे हम किसी भी नाम से जाने, पर उसका जो मेन मतलब वो यही है कि हम सब एक ही क्रिएटर, एक ही ईश्वर, अल्लाह, जो भी आप कहना चाहें, गॉड कहें, हम उसी के क्रिएशन हैं। और हमें ऐसे मौक़ों पे एक मौका मिल जाता है कि हम लोग इंसान की एक एकता लोगों को दिखा सकें, और इसी कारण हमने ये फंक्शन आज रखा है। This program is connected to interreligious solidarity, connected to iftar. And you know, in many religions, fasting is a part of the religious ritual. So, as the Muslims have now fasting, the Christians are also having fasting because they are in the Lenten season. The fasting is meant to purify oneself, come closer to God, and to transform oneself. Uh, these are the important concern why we fast. Of course, the nature, the way fasting is done in different religions, they give different characteristics. For example, the Muslims fast dawn to dusk, but the Christians normally fast once a day. So the nature may be different, but fasting is in many religions. And Hindus also have many fast, and they have various reasons for their fasting. And so many religions have fast in their religious ritual. So we come here as solidarity to share one another what it means fasting in our respective religions. Okay, thank you. कितनी अच्छा मौका है कि मुसलमानों का के लिए रमज़ान है, रोज़ा रख रहे हैं, बहाई भी रोज़ा रख रहे हैं, और क्रिश्चियनों के लिए लेंट है। तो हम ये इस स्पिरिट को एक साथ इकट्ठा मिलकर एक दूसरे के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और हमारे साथ हमने दूसरे धर्म के लोगों को भी शामिल किया है। हिंदू है, जैन है, बाकी धर्मों के लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। साथ मिलकर रहते हैं, साथ मिलकर खाते हैं, साथ मिलकर एक दूसरे के त्यौहार में शामिल होते हैं, साथ मिलकर एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हैं, हिल मिलकर एक अच्छा गुलिस्तान बनाते हैं, एक अच्छा हिंदुस्तान बनाते हैं।